तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं ईश्वर साहू आज आपको फिर मेरे चैनल सौरव टॉक्स में स्वागत करता हूँ। मैंने देश को प्रेम करने का जो बीड़ा उठाया है, अपने देश को अपनी माँ समझने का जो बीड़ा उठाया है, माँ के बाद स्टेट, स्टेट के बाद देश, ऐसे जो मैंने प्रायोरिटाइज करके रखा हुआ है। इस सब के पीछे ये है कि मुझे जो मालूम है, जितना मुझे पता है, मेरा देश किसी और देश को कभी कब्जा करना नहीं चाहता, किसी और देश की आभ्यंतरीण व्यापार में कभी सर नहीं खपाता। इसलिए मैंने जब कोरोना का अटैक हुआ, चाइना ना 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 जैसे वीडियो बनाए, और जब गलवान में अटैक हुए, जो चाइना थू ना छू जैसे वीडियो बनाए। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। लेकिन मैंने बड़ी ही भोकल होके कहा था, भोकल एक भी है शब्द, नया शब्द अभी उड़ रहा है गगन में। भोकल, लोकल के लिए भोकल, मतलब लोकल के लिए वकालत करना भोकल होना है। तो मैं चाइना के एगेंस्ट में भोकल हो गया था, और चाइना के एगेंस्ट में भोकल होके मैंने बहुत ऐसी बात कही कि चाइनीज चीज़ों का मैं भी खंडन करता हूँ, उसको बहिष्कार करता हूँ, उसका यूज नहीं करूँगा। लेकिन उसी वक्त मैंने एक बात कही थी, मैंने एक फ़ोन खरीदा है, इससे पहले उसका कीमत 20,000 रुपया है, और मैं जानता नहीं था कि वो मेड इन चाइना है। लेकिन अब जब खोल के देखा तो जाना कि मेड इन चाइना है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये मेरा ही बात नहीं है, बहुत लोगों के पास ऐसे हो गए, और दूसरे उनसे पूछते होंगे कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं वो किसका है। ये तब का है जब भारत या भारत के शासनकर्ता चाइना को रेड कारपेट डाल के बुला रहे थे, आओ 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 और ले जाओ, दे जाओ। फिक्की के अनुसार, जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड कंपनीज है, उसके अनुसार चाइना का भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 40% शेयर है, 40% शेयर। मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री में, मतलब खनिज खादान में 17% शेयर है। पावर में, मतलब इलेक्ट्रिक, जैसे सूरज की रोशनी वाला पावर, इसमें 7% है। कंस्ट्रक्शन में 5% है, और सर्विसेज में 4% है। भारत अपना टोटल एक्सपोर्ट का 8%
चाइना को बेचता है और चाइना अपने टोटल एक्सपोर्ट का 3% ही भारत को बेचता है। मतलब यहां पर भी गफलत होता है, यहां पर भी गफलत होता है। हर जगह चाइनीज प्रोडक्ट कैसे मिलता है, मतलब चाइना का सामान यहां पर बिना बिल का और किसी और तरफ से भी आ रहा है, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर ये सिचुएशन देखा जाए तो चाइनीज चीजों का वर्जन करके हम लोग खुद ही नुकसान में पड़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि बहुत सारा सामान अभी लोगों के पास, रिटेलरों के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास फॉरवर्डिंग एंड क्लियरेंस एजेंट के पास ऐसे पड़ा हुआ है जो कि पैसा भारत का लगा हुआ है। तो अभी अगर भारत के नेतागण जो कि शासन में है, जो शासन में नहीं है वो कुछ भी कहे उसका कुछ कोई मूल्य नहीं है। जो लोग शासन में हैं वो लोग और कहें कि चाइनीज चीजों को बैन करो, उनको व्यवहार बंद करो, तो उनके व्यवहार बंद करने के लिए एक डेट फिक्स करना चाहिए। एक डेट फिक्स करके उस डेट से फिर चाइना का एक भी सामान यहां नहीं आएगा, यहां से एक भी सामान चाइना नहीं जाएगा, ऐसा फिक्स कर देना चाहिए। और उतनी देर में जो सामान है वो कट ऑफ डेट के अंदर जो सामान इंडिया में है उस सामान में एक कब वो भारत में प्रवेश किया ऐसा एक स्टिकर लगा के उसको सामान को बेचना चाहिए। नहीं तो बहुत छोटे छोटे व्यापारी जो लोग 5,000 10,000 का सामान लेकर रास्ते पर बैठकर बेचते थे, टॉर्च लाइट, लाइटर, ऐसी चीजें, वो लोग अभी लॉकडाउन की वजह से घर में हैं और वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए एक यूट्यूबर के हिसाब से एक ये क्रिएट करने का, एक काओस क्रिएट करने का मुझे कोई हक नहीं। एक सच्चाई बताने का मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। चाइना किस तरह से उसकी जो लोकबल था, उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स था, उसको किस तरह यूज किया, ये आप अभी और न्यू से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैंने भी उनका वीडियो देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों, किसी भी बात को एक इमोशनल पर्याय को लेकर एक डिसीजन लेना उतनी मुश्किल है जितना कि इस बात को समझना। और एक छोटी सी बात कभी कभी मेरे जहन में उठती है, उस बात को मैं आज आपके सामने रखता हूं। जब भी कभी इलेक्शन आता है तब क्यों कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण करता है? जब भी कोई भी इलेक्शन हो, बड़ा इलेक्शन हो रहा था, उरी का आक्रमण हुआ, और उससे पहले तो हम लोगों ने देखा है, मतलब
पड़ोसी क्या इस बात को इंतजार करते हैं कि शासक दल इलेक्शन में बिजी हो जाए, हम आक्रमण करें, या फिर हमारे अंदर देश प्रेम जगाने के लिए ये कुछ केलेंकारी हो जाती है, ये मजाक हो रहा है। यहाँ जवानों की जान जा रही है। दोस्तों, जब कारगिल की युद्ध हो रहा था, मैं बहुत छोटा था। छोटा मतलब एज में छोटा नहीं था, मतलब ऐसे सोचने में छोटा था। मैं ऐसे सोचा क्यों ना एक प्लेन में पेट्रोल भर के उसको वहां तक उड़ाया जाए और रिमोट से उसको फोड़ दिया जाए और आग लगा दिया जाए। ऐसा होने से जितने लोग वहां हैं सब जल मरेंगे। ऐसे अपने लोगों को वहां भेजकर उनको मरवाने की क्या जरूरत है। अभी भी मैं सोच रहा हूं, ये जो इसरो, ये जो विभिन्न संस्थाएं मंगल तक जाने की बात करते हैं, ये लोग ग्राइंडर का एक अच्छा वर्जन नहीं निकाल सकते। ये लोग एक अच्छा सा सस्ता बढ़िया टिकाऊ वॉशिंग मशीन कभी निकाल नहीं। ये लोग एक चूल्हा निकाले नहीं कि कम करंट में जो खर्चा कम करके और ये हो काम करे। लेकिन मंगल तक जाने के लिए इनको बहुत पड़ा हुआ है। खैर, वो चीज तो आप लोग सोचेंगे। अब आया दूसरा बात है, चाइना। अगर मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूं, हम अगर चाइना का सामान को बॉयकॉट करते हैं तो चाइना अभी तक इस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या उसका रिएक्शन ये है गालवान घाटी में, या उसका रिएक्शन क्या हो रहा है? क्योंकि गाठ की जो बंधन है, गाठ की जो ट्रीटी है, उसमें तो सब बंधे हुए हैं। लेकिन चाइना कुछ क्यों नहीं कर रहा है? और वो अगर कर रहा है तो किस तरफ से कर रहा है? क्योंकि जिस तरह भारत में देश प्रेमियों की कोई कमी नहीं है, उसी तरह देशद्रोहियों की भी कोई कमी नहीं है। स्कूल से ही शुरू हो जाता है इंडो चीन भाई भाई, और ये जो इंडो चीन भाई भाई ये जो है, ये तो अभी तक हमारे प्रधानमंत्री तक मानते थे। थोड़ा सा खुल जाने से हम लोग क्यों ऐसे गले पड़ जाते हैं? थोड़ा सा बंद होने से हम लोग ऐसे आधा क्यों मर जाते हैं? क्यों ना हम एक सेफ डिस्टेंस बनाए रखें हर लोग से, हर चीज से? क्यों हम ये दोस्ती रूपी कोरोना को अपने गला लगा देते हैं? तब तो आपने देखा था कैसे बस भेज के गुनहगारों को इन लोगों ने कितना उसमें नुकसान किया। फिर अभी चाइनीज प्रेसिडेंट को बुला के चेन्नई में रेड कार्पेट डाल के उसको जो बिठा के खिलाया,
अब वो उधर से जाके गोली मार के उसका जवाब दे रहा है। तो हम क्यों ऐसे करते हैं? अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी, वेलकम ट्रंप करके ये सब खेल कर दिया। अब वो ट्रंप हर वक्त बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, कश्मीर हो गया मैं जाऊंगा, असम हो गया मैं जाऊंगा, गलवान हो गया मैं जाऊंगा। क्या तेरा ससुराल है? और जानते हैं आप खेल क्या है? अमेरिका जो इतने सैन्य सामंत है, खाना किधर से देता है? वो जिस देश में रहते हैं उस देश का खाते हैं, और अंत में अमेरिका का गाते हैं। तो अभी जिन जिन देशों ने कह दिया कि हमें और अमेरिकन सैन्य नहीं चाहिए, वहां से उठा के उन लोगों को यहां लाया गया। क्या भारत में सैनिक कम है? क्या हमारे सैनिक काबिल नहीं है? हमको क्या जरूरत है अमेरिकन सैनिकों को खिलाने की? इसलिए ट्रंप साहब, अपना सैनिक खुद रखिए। हम कैसे भी हो, और चाइना अगर लगेगा तो उसको ऐसी मुंह की देंगे, किसी के साथ लड़ने का काबिल नहीं रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। इतने देर तक मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि क्या पसंद, आपकी पसंद क्या है, क्योंकि हर एक की पसंद तो मैं कर नहीं सकता। जितना मुझे आता है उतना ही बताता हूँ। और अगर ये वीडियो आप दूसरों से शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर दबाइए और शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक के थ्रू में देख रहे हैं तो कृपया यूट्यूब खोल के सरोज साहू टॉक्स देखिए, वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे 1000 सब्सक्राइबर एक महीने में चाहिए। आशा है आप अपने दोस्तों को और लाइक माइंडेड पीपल लोगों को इसमें जोड़ेंगे। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद है तो जरा बेल बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। सरोज।